नमस्कार। मैं निर्भय जरीवाला आपके सामने वापस आ गया हूं एक नई कहानी लेकर। आपने जो पहले वीडियो में आप प्रेम दिखाया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका रिस्पांस अच्छा था, इसलिए मैं आया हूं एक और कहानी लेकर। तो बातें कम करता हूं, कहानी शुरू करता हूं। कहानी है संजय सिन्हा की किताब में से ही। 12 दिसंबर का उनका पोस्ट है। शुरू करते हैं। कभी अखबार में डेनमार्क के एक दंपति की कहानी पढ़ रहा था। करीब 90 साल के एक व्यक्ति ने अदालत में तलाक के लिए अर्जी दी थी। पत्नी की उम्र थी 85 के करीब। अदालत ने दोनों को बुलाकर कहा कि आपने इतनी जिंदगी साथ जी ली है, तो अब उम्र के इस पड़ाव पर तलाक लेकर क्या होगा। बात सही भी थी। मैं भी इस खबर को पढ़ते हुए यही सोच रहा था कि 90 साल की उम्र में तलाक लेकर क्या करना है। जो और जैसे कटनी थी वो तो कट चुकी। अब कितने दिन और कहानी बची है कि तलाक की गुहार लगाई जाए। जज साहब पूछ रहे थे, आपको अब इस उम्र में तकलीफ क्या है जो आप एक दूसरे से जुदा होना चाहते हैं। अदालत में पति पत्नी हिलते हुए कांपते हाथों से कटघरे के मुंडेर को पकड़े हुए खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि अब गिरे कि तब गिरे, लेकिन दोनों डटे हुए थे। अदालत खचाखच भरी हुई थी संसार के इस अनोखे तलाकनामे पर जज का फैसला सुनने के लिए। लोग फुसफुसा रहे थे, अब तलाक लेकर ये बुढ़ा करेगा क्या। अरे इस बुढ़िया को देखो, दांत जड़ चुके हैं, खड़ा हुआ नहीं जा रहा, लेकिन तलाक चाहिए। अरे दादी जी, अब कब्र में जाने के दिन आ गए, ये तलाक वलाक लेकर कहां जाओगे। लोगों की फुसफुसाहट बढ़ रही थी, लेकिन दोनों बुजुर्ग डटे हुए थे। जज साहब समझाने के मूड में थे, लेकिन दोनों मानने को तैयार ही नहीं थे। आखिर में जज साहब ने बुजुर्ग से कहा कि इस उम्र में अकेले रहना मुश्किल है, अब इतने दिन ढो लिए तो कुछ दिन और सही। बुजुर्ग बिफर गया, कहने लगा, चाहे आज रात मेरी मौत ही हो जाए, लेकिन मैं इसके साथ 5 मिनट भी नहीं गुजारना चाहता। इस दंश के साथ नहीं मरना चाहता कि मैं जिससे प्यार नहीं करता था उसके साथ किसी तरह की शादी निभाता हुआ मर भी गया। मैं मरते हुए अपने मन को संतुष्ट देखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मरने से पहले मैं उस खुशी को महसूस ना कर सकूं जिसे मैंने जीते जी कभी महसूस ही नहीं किया। मैं नहीं चाहता कि मैं अफसोस की मौत मरूं कि मैंने पूरी जिंदगी अनचाहे रिश्तों की गुलामी में गुजार दी। मैं चाहता हूं कि मैं आजादी की मौत मरूं। बुढ़ा कांपती मगर साफ आवाज से अपनी दलील खुद रख रहा था। कह रहा था, 70 साल हो गए शादी को। कभी इसके घर वालों ने समझा दिया, कभी मेरे घर वालों ने। अब इस समझाने में बच्चे भी हुए, उनकी भी शादी हुई, उनके भी बच्चे हुए, लेकिन मुझे कभी इससे प्यार ही नहीं हुआ। हर रात एक कमरे में एक बिस्तर पर गुजार देना और बात है, पर मन में प्यार का वो एहसास होना और बात है। जज साहब जिम्मेदारियां सब समझते हैं, मैंने भी समझी, बच्चों की, उनके भविष्य की, और इस बात की भी कि बच्चों को माता पिता दोनों की दरकार होती है। इसीलिए हमने इतने साल निभा लिए, हमने इतने साल निभाए हैं। बस अपनी पत्नी के रहते हुए मैंने किसी और की ओर देखा तक नहीं, और मैं जानता हूं कि मेरी जितनी शिद्दत से ही मेरी पत्नी ने भी मेरा साथ दिया है। उसने भी अपने निजी सुखों की कुर्बानी दी है, उसने भी अपने निजी सुखों की कुर्बानी दी है। लेकिन अब मौत के मुहाने पर खड़ा होकर मैं खुद से झूठ नहीं बोलना चाहता। मैं स्वीकार करता हूं कि 70 साल जिस रिश्ते को हमने निभाया, जिस रिश्ते में हमने बहुत सारी रातें दैहिक रिश्ता भी शायद कायम किया, लेकिन हम एक दूसरे के लिए नहीं थे। हमने जो भी किया तन से किया, मन से नहीं। हम दोनों तन से तृप्त रहे, मन से कभी नहीं। रिश्तों का कोई वैज्ञानिक यहां आकर हमारे इस रिश्ते को परिभाषित नहीं कर सकता कि हमने क्या खोया। हमने जो पाया वो तो दुनिया के सामने है।
जज हठप्रभ उसकी दलीलें सुन रहे थे। बुड्ढा कहे जा रहा था कि जज साहब, आपने हिंदुस्तान में बनी एक फिल्म देखी है, कभी अलविदा ना कहना? उसमें शाहरुख खान गा रहा होता है, मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही, जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता, मितवा कहें धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना तू छुपा। इसके बाद बुड्ढे ने अपनी छलक आई आंखों को पोंछा, मुंह पर हाथ रखकर धीरे से खांसा और कहने लगा, जज साहब, मैं पिछले 70 वर्षों से खुद को छिपाता रहा। मैं समझ ही नहीं पाया कि प्रेम क्या होता है, लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव पर इतना समझ में आ गया है कि चाहे मुझे मेरा प्रेम मिले ना मिले, लेकिन मैं मरते हुए समझौते के बीच नहीं मरना चाहता। जज साहब, मेरी बातों पर विश्वास कीजिए, मैं ईमानदारी की मौत मरना चाहता हूं, इसीलिए जुदाई की गुहार लगा रहा हूं। जिस झूठ के साथ मैंने 70 साल काट लिए, उसी झूठ के साथ अब मैं 7 मिनट भी नहीं रह सकता। पिछले 70 साल कैसे कट गए मैं भुला दूंगा, अगर मेरी आखिरी के 7 मिनट सुखद गुजर जाए। मैं इस सोच से बेलबेला उठता हूं कि कैसे हमने बिना प्रेम के एक दूसरे के साथ इतने दिन गुजारे। जज साहब, अब खुद सोचिए कितना मुश्किल होता है इस तरह जीना। जज साहब अपना सिर खुजा रहे थे, सोच रहे थे कि क्या फैसला सुनाऊं। बुड्ढा बोलता जा रहा था। जज साहब उस कड़ाके की ठंड में भी माथे का पसीना पहुंच रहे थे। तभी बुढ़िया उधर से बिलबिलाई, जज साहब, ये दिन की बात करते हैं, अब एक औरत अपनी मर्जी के बगैर रातें कैसे गुजारती हैं ये आप समझ ही नहीं सकेंगे। जज साहब, आप पुरुष हैं, पुरुष एक महिला की रातों के दंश को कभी नहीं समझ सकता। बस मैंने 70 साल अपनी हर रात कैसे गुजारी है मुझसे पूछिए। आप किसी भी उस महिला से पूछिए जो यहां अदालत में मौजूद है। जज साहब, हो सके तो आप अपनी पत्नी से पूछिएगा। अदालत में एकदम सन्नाटा पसर गया था। बुड्ढा बहुत गौर से बुढ़िया के उस थके हुए झुर्रीदार चेहरे की ओर देख रहा था, जिसे उसने 70 साल पहले देखा था। एकदम गुलाबी से चेहरे की चमड़ी में कई लकीरें पड़ चुकी थी। कभी मोतियों से भरा रहने वाला चेहरा आज पोपला नजर आ रहा था। बुढ़िया बोलती जा रही थी, ये मेरे साथ बिस्तर पर होते मैं सब सह लेती, बिना इनका चेहरा देखे। कितना मुश्किल होता है एक औरत के लिए वो सब सहना। मैं अपना चेहरा ढक लेती। मेरे पूरे शरीर पर शादी के चाहे जितने निशान मौजूद हों, मेरे मन पर मोहब्बत की एक लकीर भी नहीं। पिछले 70 सालों में मैंने एक भी रात मोहब्बत की उन निशानियों को तलाशने की कोशिश ही नहीं की। मेरा चेहरा मेरा था, मेरी आंखें मेरी थी। मैं ताउम्र ईश्वर को धन्यवाद करती हूं कि ईश्वर ने मनुष्य के चेहरे पर आंखें कुछ इस तरह दी हैं कि आदमी सब कुछ देख सकता है, अपना चेहरा कभी खुद नहीं देख सकता। अगर देख पाती तो 70 साल पहले इस अदालत में होती। जज साहब, ये सच है कि हमारे कई बच्चे हुए, वो हमारे तन के बच्चे हैं, मन से कभी एक बच्चा भी नहीं हुआ। ये बच्चों के पिता हैं, मैं बच्चों की मां हूं। हमारी जिंदगी चूक गई, हम दोनों की जिंदगी चूक गई। अदालत का वो सीन अखबार के पन्ने से निकलकर मेरी आंखों के सामने फिल्म की तरह चल रहा था। संजय सिन्हा को महाभारत के संजय की तरह टाइम मशीन के जरिए सब दिख रहा था। अदालत बर्खास्त करने का समय आ गया था, लेकिन जज ने इशारा किया, आज ही पूरी सुनवाई होगी। बुड्ढा और बुढ़िया दोनों एक साथ बोल रहे थे, हम दोनों ने अपने अपने साथ अपराध किया है,
हम दोनों ने इतने साल साथ रहकर अपने उस अपराध का प्रायश्चित नहीं कर सके, लेकिन जिंदगी के इस आखिरी मुकाम पर हम प्रायश्चित करना चाहते हैं। जीवन भर खुद से बोले झूठ का प्रायश्चित। जज साहब, हम दोनों आज़ादी चाहते हैं, मौत से पहले की आज़ादी। हम दोनों अब उम्र के इस पड़ाव तक पहुंचकर चाहे अपने अपने प्रेम को ना पा सके, लेकिन अलग होने के बाद एक रात तो इस ख्याल में गुजार ही सकते हैं कि हम आज़ाद हैं, हम हैं। आज की रात हमें मुंह ढककर नहीं सोना होगा। जज साहब, ज्यादा मत सोचिए। आप हिंदुस्तान नहीं गए, वहां का मैंने एक गाना सुना है। इस रात को जी ले हम, इस रात को मर जाए। कैसी लगी? जो मैं कहानी आपसे शेयर करता हूं वो मेरे रोंगटे खड़े करती थी, है, इसलिए मैं आपसे शेयर करता हूं। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज आगे शेयर कीजिए और बताइए कैसी लगी आपको कहानी। मैं एक्साइटेड हूं। नमस्कार।